गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। कहते अपना वो रूप दिखाओ जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये तो रूप आप जी जगाने के लिए धारण किया। मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, ये रूप आपने जीव जगाने के लिए धारण किया। इस रूप से जीव जगाते हो और उस रूप से घर पहुंचाते हो, तो असली रूप को भी दिखाते। क्या कह रहे समझा के कि वो तो रूप धरा तुम सरगुण। 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 जीव उद्धार कराओ। जीव उद्धार कराओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। क्या कह रहे हैं? ये तो सगुण रूप आपने धारण किया, हमें तो निर्गुण रूप चाहिए। ये सगुण रूप आपने धारण किया है जीव का उद्धार करने के लिए, लेकिन वो निर्गुण रूप जो जीवात्मा को जगाने वाला, घर पहुंचाने वाला, वो रूप दिखाई। आगे क्या कह रहे? एक एक चीज को किस तरह के सजा के कहते हैं। जब कहोगे ऐसा, ऐसी प्रार्थना अंदर में करोगे तो आपकी सब सुनवाई। क्या कह रहे हैं? देखूं रूप मगन है बैठूं। देखो रूप मगन होए बैठूं। देखूं रूप मगन है बैठूं। देखो रूप मगन होए बैठूं। अभय दान दिलवाओ। अभय दान दिलवाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। रूप तुम्हारा अगम अपारा। रूप तुम्हारा अगम अपारा। रूप तुम्हारा अगम अपारा। रूप तुम्हारा अगम अपारा। सोई अब तरसाओ। सोई अब दरसाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। मेरे तुम्हारा रूप अगम अपार है, उसकी कोई महिमा नहीं कही जा सकती। वो अकथनीय है, अवर्णनीय है, अनिवर्चनीय है। वो कलम कागज से लिखा नहीं जा सकता। तभी तो कहा कि पृथ्वी को कागज करूं, तरवर कलम बनाए, और समुद्र को स्याही करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुण को कभी बयान नहीं किया गया। कब कैसी दया कर दे, कब किसको अपना ले और जगा दे और उसका काम कर दे, ये कोई निश्चित नहीं है। अब ये जरूर है,
हमको अपने काम की चिंता होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि देखूं रूप मगन है बैठूं, देखो रूप मगन होए बैठूं, अभय दान दिलवाओ, अभय दान दिलवाओ, गुरु माई अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप जब वो नूरानी रूप दिखाओ। जब वो नूरानी रूप दिखा दोगे जिसमें प्रसन्नता देख के होती, खुशी होती और अभय हो जाए। कोई डर भय मृत्यु का भी भय नहीं है। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। ये काल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा अगर आप अपनी नूरानी रूप को दिखा दो। आगे क्या कह रहे हैं? ये तो रूप प्यारा मोको, 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 इस ही से उसको समझाओ, ईसाई से उसको समझाओ, गुरु माई अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। काय तो रूप आपका प्यारा, बहुत प्यारा है, क्योंकि अगर आपने जिस्मानी रूप धारण न किया होता तो हम सब जिस्म में रहने वाले जीव आपको पहुंचा नहीं पाते। ये तो आपने मेरे पर दया कृपा मेहरबानी की है जो ये मानव रूप धर के आप आए हमारे लिए, हमारी मदद, हमारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए, हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए आए। लेकिन काई सही से उसको, अब इसी से ये तो देख लिया इसको, अब जरा उसको भी समझा ताकि पक्का विश्वास हो जाए। इसमें देखकर कभी विश्वास हटता है, कभी घटता है, कभी कम होता, कभी ज्यादा होता, कभी कहते ठीक, कहते नहीं है, क्योंकि इस रूप में तो बदलाव है। आप देखो कभी कैसा, कभी कैसा, कभी कैसा लगता, लेकिन वो अनवरत एक समान नहीं था। क्या कह रहे हैं आगे? ये तो महिमा सुनी तुम्हारी, 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 पर वो भी समझाओ, पर ओ भी समझाओ, गुरु माई अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप कहते हैं इस जिस्म की के रूप की तो महिमा जान गया। ये भी रूप हमको प्यारा लगता है क्योंकि हमारा काम इसी रूप से हुआ, तो इसको कैसे छोड़ दूं? लेकिन इसे ही से उसको समझा, अब इसी से उसको समझा दो, क्योंकि तुम्हारे पास तो दोनों रूप है, ये भी सगुण और निर्गुण दोनों रूप आपके पास है, तो आप उसका भी एक बार दीदार करा दे। आगे क्या कह रहे? एक एक सत्य को आप पकड़ के रखिए। ये भी भेद सुना मैं तुमसे, ये भी भेद
सुना मैं तुमसे, ये भी भेद सुना मैं तुमसे, ये भी भेद सुना मैं तुमसे। सूरत सात मार्ग दर्शाओ, साध मार्ग दर्शाओ, सूरत सात मार्ग समझाओ, सूरत साध मार्ग समझाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप कहा ये तो मैंने दिखाओ। तुम्हारे द्वारा सत्संग में सुना, लेकिन सूरत शब्द मार्ग जिसकी आपने चर्चा की है, नित्य गाया, सूरत शब्द मार्ग नित्य गाओ, वो मार्ग बनाओ, बताओ जिससे सूरत जीवात्मा अपने घर पर। यहाँ के मार्ग तो 10 इंद्रिय द्वारों के वो तो देख लिया, उसमें कष्ट दुख तकलीफ और शक्ति हिरास के सिवा कुछ नहीं। लेकिन अब आप वो असली मार्ग बताओ, वो सूरत शब्द मार्ग दर्शाओ, जिससे जीवात्मा अपने घर को पहुंचे। आगे क्या है कि सप्त रूप जो रूप तुम्हारा, सात रूप जो रूप तुम्हारा, सप्त रूप जो रूप तुम्हारा, सात रूप जो रूप तुम्हारा, वहाँ में सूरत पठाओ, वामे सुरति पठाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। का तुम्हारा असली रूप तो सद्रूप, जो कभी घटता बढ़ता बदलता नहीं, और ये जिस्म रूप जो धारण किया है ये बदलता रहता। तुम भिन्न भिन्न रूपों में आए हो और जीवों को पार लगाया, लेकिन वो पार ले जाने वाला तो असली रूप वो है। इस रूप से तुम वहां पहुंचा दोगे तृप्ति धाम तक, वहां से तुम्हारा शब्द रूप जीवात्मा को जगाकर घर पहुंचाएगा। इसलिए आवश्यकता तो दोनों रूप की, ये जिस रूप की जरूरत है और शब्द रूप की आवश्यकता। अगर जिस्म रूप धारण न करे तो शब्द रूप को जीवात्मा कभी नहीं प्राप्त कर सकते। कि डरता रहूं मौत और दुख से, डरता रहूं मौत और दुख से, डरता रहूं मौत और दुख से, डरता रहूं मौत और गुरु से, अभय दान दिलवाओ, अभय दान दिलवाओ, निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ, निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ, गुरु माई अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। का ये रूप तो आपने दिखाया है विश्व रूप, लेकिन इसमें मौत और दुख का डर रहता कि मौत ना आ जाए, दुख ना आ जाए, ये दोनों डराते रहते हैं। लेकिन जिस दिन सत्य रूप दिखा दोगे, मौत और दुख समाप्त हो जाएगा, मौत भी चली जाएगी और दुख भी चला जाएगा हमेशा के लिए। निर्भय कर अब मोह छुड़ाओ,
अब मुझे निर्भय कर दो अपनी आत्मशक्ति के द्वारा और दुख और मौत से छुटकारा दिला दो। आगे क्या कह रहे हैं कि दीन दयाल दीन हितकारी, दीन दयाल दीन हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, राधा स्वामी काम बनाओ, राधा स्वामी काज बनाओ, गुरु माई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये तीनों पर दया करने वाले दीन दयाल, जीवों पर का हित करने वाले जीव हितकारी, अब हमारे पर ऐसी दया कृपा मेहरबानी कर दो और हमारा आपकी बार ये काम बना, हमारी जीवात्मा का उद्धार करा, ये असली काम मेरा कर दो, अब और कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ, वो बादशाहों के बादशाह हैं जिनको काल माया का कोई सामान नहीं चाहिए, कुछ भी, क्योंकि ये सामान सब फंसाने वाले, ये निकालने वाले नहीं, ये छुटकारा दिलाने वाले नहीं, ये सब फंसाने वाले और अपने में फंसाकर तुम्हारी सारी शक्ति भोगों के द्वारा एकदम निचोड़ देगी, कुछ नहीं रहेगा, फिर तुम कहीं के नहीं हो, न इधर के न उधर के। क्या समझा के कहें, राधा स्वामी काम, राधा स्वामी कोई इंसान आदमी का नाम, यही तो बेचारे टेका टेकी फंस गए। कोई राधा स्वामी पता है, कोई वाहेगुरु में पता है, कोई मतलब यानी सत्यनाम में पता है, कोई मतलब साहेब ने, और कोई जय गुरु में फंस जाएगा। अभी तो फंसोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि फांसने वाला भी मौजूद और निकालने वाला भी मौजूद। अभी जो फंसाएगा वो निकाल देगा, लेकिन फिर आप टेका टेकी किसी के सुरे किताब में पढ़े अगर नाम में फंस जाओगे तो फिर निकल नहीं, क्योंकि निकालने वाला तो है नहीं, तो निकालेगा। इसलिए सदगुरु स्वामी काम बनाओ, जो समय का सदगुरु जीवात्मा का काम करने आया, जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए मानव चोला धारण किया है, कहा उनसे मिलो और उनकी खिदमत और सेवा करो, उनके वचनों को मान लो, उन पर विश्वास करो, तो तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो काम करने ही है। आगे कह रहे कि देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारी मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा अगम अपारा, रूप हमारा अगम अपारा। अब देखिए कितने प्यार से समझा, अरे प्यारे मैं तुम्हें समझाता हूँ, मेरा रूप अगम अपार है, जिसकी कोई महिमा न गा सकता न कोई बता सकता, वो अनुभव से जानी जा सकती। शक्ति मुझे दो मेरे औलिया। जब जीवात्मा जगेगी सदगुरु की दया, शब्द को पकड़ेगी, अपने घर में पहुंचेगी, तब वो गुरु की महिमा समझेगी कि गुरु क्या है, किस काम के लिए हमारे साथ लगे रहे, इतनी हमदर्दी करते रहे,
कि किसी तरह से ये जीवात्मा घर पहुंचे। आगे समझा के क्या कर, ये तो कैसा कह रहे, ये तो रूप हमारा जानो, ये तो रूप हमारा जानो, ये तो रूप लखे नहीं कोई, यह तो रूप लखे नहीं कोई, ये तो रूप लखे नहीं कोई, यह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देऊं न तुम्हें सहारा, जब लग देऊं न तुम्हें सहारा, जाऊं देख प्यारे मैं समझाऊं, और रूप हमारा आगम अपारा, रूप हमारा अगम अपारा, करे मेरा सदरूप। तू जिसकी मांग कर रही है, मेरा सदरूप तो कोई देख ही नहीं सकता जब तक मैं स्वयं सहारा न दूं, स्वयं शक्ति प्रदान न करूं, अपना बल देकर जब खड़ा करूंगा तब तुम उस रूप को देख सकते हो, अन्यथा मेरे उस रूप को कोई नहीं देख सकता। आगे क्या कह रहे थे, कैसे समझा के कह रहे हैं कि करनी करो मार मन डालो, 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 इंद्री रोक द्वारा, इंद्री रोक दुआरा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा अगम अपारा, रूप हमारा अगम अपार, बिना करनी के कोई नहीं पा सकता। ये कथनी का पढ़नी का विषय नहीं है, संत मत करनी का विषय। कहते कौन सी करनी संत मत की है, करनी करो मार मन डालो, ऐसी करनी करो जिससे तुम्हारा मन का काम को लोग मोहंकार ये बीमारी रोग खत्म हो जाए। इसी रोग ने इसको रोगी ने भोगी बना दिया मन। इंद्रिय रोग द्वारा जिन इंद्रियों के दरवाजे से तुम्हारा नुकसान हो रहा, ऐसी इंद्रिय है वही नुकसान करती। बाकी आंखों से देख के आप ले आते हो, कानों से सुन के ले आते हो, दांतों से चबा के खा के अंदर, नाक से सूंघ करके समझ, पैरों से चल के ले आए, हाथों से पकड़ के ले आए, ये सब दरवाजे लाने वाले। एक दरवाजा ऐसा जो निकाल के बाहर कर, इसीलिए उस दरवाजे को बंद करने के लिए, लगाम लगाने के लिए, जिससे तुम्हारी शक्ति नष्ट न होने पावे, तो आपको लंगोटी का आदेश दिया। ये लंगोटी का आदेश इसीलिए कि वो दरवाजा ऐसा दरवाजा, उससे सारी शक्ति बाहर। आज तक आप नहीं समझ पाए हो और उसी में सब टूटे, उसी दरवाजे के चक्कर में सब चक्कर लगा दे। नारी विवश नर सकल गुसाई और नाचे नर मरकट की। गोसाई महाराज ने कैसा, क्योंकि वो भी काम के शिकार थी, तभी उनको काम का अनुभव था कि काम कितना नुकसान करता, काम कितना पतित कर देता, कितना कमजोर कर देता है, कितना बुद्धि में विवेक ज्ञान को शून्य कर देता। इसलिए उन्होंने उसका वर्णन किया।
क्या कह रहे हैं? देखो, एक एक वचन को ध्यान से समझो, तब आपकी समझ में आएगा कि सत्संग कैसे है। ये असली सत्संग है। क्या कह रहे हैं? इंद्रिय रोक द्वारा, वो इंद्री के उस दरवाजे को रोको जो सारी शक्ति शरीर की निकाल के खत्म कर रहा, और अभी तक आप नहीं समझ पाए और तुम सब के सब और उसी इंद्री दरवाजे के चक्कर में चक्कर लगा रहे, उसी में चक्कर लगा रहे और कुछ नहीं दिखाई दे, और तुम्हें कुछ शरीर में दिखाई नहीं देता, कोई अच्छाई नहीं दिखाई दे रही, सब बुराई, कोई सफाई नहीं, सब गंदगी। इतनी गंदगी तो किसी दरवाजे में, उसने सारे दरवाजे गंदगी निकालती, आंख से कीचड़ निकलता, नाक से नाक निकलती, मुंह से थूक कप निकलता, ये तो सब गंदगी तो निकल गई। लेकिन ये गंदगी निकलने से तुम हल्के हो जाते, साफ हो जाते हो, स्वस्थ हो जाते हो। लेकिन वो इंद्रिय दरवाजे से जो निकल रही है गंदगी, वो भोग की गंदगी, कर्म की गंदगी है, काम की गंदगी, वो भी गंदगी है। लेकिन जित गंदगी के निकालने से तुम्हारी बंदगी ही समाप्त हो जाती, आप बंदगी करना भूल जाते। उस गंदगी में जो लग गए वो कभी खुदा परमात्मा की बंदगी नहीं करते, वो करने नहीं देगा। काम इतना भूत है जबरदस्त, जब तुम्हें बिल्कुल हटने नहीं देगा। कबीर साहब ने कहा, इतना उन्होंने स्पष्ट शब्द प्रयोग किया, संत कभी शर्माते नहीं। काम उतर आया आंखों में तो बड़ा बुरे तरीके से डांटा, कहना नहीं चाहिए, समाज में सब लोग बैठे हो, लेकिन संत स्पष्ट, अगर आंख पे काम उतर आएगा तो फिर कोई बच नहीं सकता। तो स्वामी महाराज ने भी कहा, नारी नयन सर जाई न लागा, सोर नर जाने परम सौभागा। जिसको नारी का नयन बाण न लगा वो परम सौभाग्यशाली जीव। ऐसा कोई मिलना कलयुग में तो ढूंढे नहीं मिलेगा जिस पर नारी का बाण न लगा। वो तो केवल संत महापुरुष ऐसे हैं, उन पर न काम का, न क्रोध का, न लोभ, न मोह, न अहंकार का कोई बाण नहीं लगा। उन्होंने सारे बाणों को तोड़ के फेंक दिया। ऐसे थोड़ी आपको संदेश देते, ऐसे आपको थोड़ी मुक्ति दिलाने की प्रतिज्ञा करते। देखो आगे क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को जब बड़े गौर ख्याल से समझोगे तब कहीं आपकी शब्द में आएगा कि सूरती चढ़ाए गगन पर धाओ, सूरती चढ़ाए गगन पर धारो, सूरती चढ़ाए गगन पर धाओ, सूरती चढ़ाए गगन पर धाओ। कैसे समझा के कह रहे हैं, तुम सूरत को चढ़ाओ, अब काम करो, लो मुंह को उतारो जो चढ़ाए बैठे, जो चढ़ गए तुमको बर्बाद कर दिया, कमजोर कर दिया। अब कहा सूरत को शब्द पर चढ़ाओ, शब्द सूरत का आधार है। जब पकड़ लेगी, चढ़ जाएगी तो अपने घर को चलेगी। कहते ही कि वो धीरज धरो करो विश्वासा, धीरज धरो करो विश्वासा, धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत, मेहर दया से लेव सुधारा, मेहर दया से लेव सुधारा, मेहर दया से लेव सुधारा, मेहर दया से
ले वसुधारा। कह रहे धीरज धरो, धीरज धरो तो उतरो पारा, नहीं तो डूब जरो मझधारा। धीरज से धीरज धारण करो तो धीरे धीरे इस काम सूरत को धीरे धीरे सद पर चढ़ाओ। पहले सद से मिलाओ, फिर सद पर चढ़ाओ। जब सद पर चढ़ जाएगी, सद ही तो नाम नौका, इस पर चढ़ जाएगी तो अपने घर पहुंच जाएगी। धीरज धरो करो सत्संगत, अब उतरो भोपारा। सत्संग करो, धीरज को धारण करो तो तुम भवसागर के पार उतर जाओगे। जल्दबाजी करोगे तो भाई, तुमने जल्दबाजी की और दरबार छोड़ के भाग गए। कहा था धरो धीरज न घबराओ, धरो धीरज न घबराओ, अभी तो काम बाकी है, इधर का काम बाकी है, और उधर का काम बाकी है। कहा धीरज धरो, अभी ना इधर काम हुआ ना उधर हुआ, और तुम कहते हो बाबा जी चले गए, तो फिर तुम्हारा इधर उधर वाला काम करेगा? ऐसा तो कोई धरती मंडल पर है नहीं जो तुम्हारा इधर ही काम कर दे, इधर ही तुमको सुख शांति न्याय सुरक्षा रोजी रोटी दे। ऐसा भी कोई नहीं, तो उधर जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिलाने वाला तो कोई है ही नहीं। तो ये दोनों काम तुम्हारे कौन करेगा? इतना समझा के कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक एक वचन को जाते कि वो तो रूप दिखा कर छोड़ू, 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 तुम जल्दी क्यों करे पुकारा, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। क्या कह रहे? अरे मैंने तो वादा किया कि जब तक तुम्हारी जीवात्मा को शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं, ये तो वादा आपसे। कहा कि तुम ये विचार करो कि जब तक मैं उस रूप को नहीं छुड़ा दूं, दिखा दूंगा, तुम जल्दी क्यों करो, तुम जल्दबाजी क्यों करते हो? धीरे धीरे चलकर ही तुम जा सकते हो, क्योंकि तुमने सारी शक्ति भोगों में गंवा दी। अब तुम्हारे पास इतनी शक्ति ताकत नहीं है कि अपने बल से तुम पहुंच जाओ। आगे क्या कह रहे कि तुम्हारी चिंता मैं तनधारी, तुम्हारी चिंता तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, तुम अंचित रह दरे प्यारा, तुम अंचित होए धरो प्यारा, तुम अंचित रह दरे प्यारा, तुम अंचित है धरो प्यारा। अरे प्यारे तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे कारण ही तो मैंने मानव तन धरा, और मैंने अपने मन में तुम्हारी चिंता ये रखी कि जब तक तुम्हारी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हो। आगे क्या कह रहे हैं प्रेमियों? वो करनी मैं आप कराऊं, वो करनी मैं आप
कराऊं वो करनी मैं आप कराऊं वो करनी मैं आप कराऊं और पहुँचाऊं धूर तरवारा और पहुँचाऊं दूर दरबारा और पहुँचाऊं धूर तरवारा और पहुँचाऊं दूर दरबारा। क्या कह रहे हैं? यद्यप वो करनी तुम्हारे बस की नहीं, लेकिन मैं अपना बल देकर वो करनी करवाऊंगा और तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा। कितना बड़ा होगा, मालिक के धुर दरबार में पहुंचाऊंगा, बीच में नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कह समुझाई गुरु स्वामी कहे समझाई सतगुरु स्वामी कह समुझाई सतगुरु स्वामी कहे समझाई। अब तुम क्यों न करे विश्वास करो क्यों विश्वास देख प्यारे मैं समझाऊं एक प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा अगम अपारा रूप हमारा अगम अपारा। सतगुरु स्वामी समझा के कह रहे, अरे तू चिंता क्यों करती है? तेरी चिंता तो मैंने अपने मन में धारण कर दी और ये वादा कर दिया है, क्योंकि मैंने तुमको नामदान दिया। जब तक तुम्हारी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। देखो कितना बड़ा वादा, और तुम्हारे लिए वादा, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए वादा, और फिर भी तुम नहीं समझ पाए, फिर भी तुम दरबार छोड़ के भाग गए। ये तुम्हारा काम कौन करे? ये वादा तुम्हारी जीवात्मा का कौन करेगा? ये भी तो आपको विचार करना चाहिए। और जहां गए उनसे पूछिए, क्या तुम हमारा ये काम कर दोगे? हमारी जीवात्मा को जगा दोगे, परमात्मा से मिला दोगे, क्या हमारे पाप कर्मों में माफी दिला दोगे? ये अगर आप पूछें तो आपकी समझ में सब आ जाएगा। अरे ये काम तो करने वाला कोई जो है, हमने उसको भुला दिया और दूसरा कोई कर नहीं सकता। इसको प्रेमियों कहते हैं सत्संग सार।